हेलो गाइस, चलिए इस वीडियो में हम आपको डिस्काउंट लगाना सिखाते हैं। ठीक है, जो कि पिछले वीडियो में बताए थे कि पिछले वीडियो में हम बता रहे थे डिस्काउंट का फॉर्मूला, बट यहाँ पे थोड़ा डाटा इधर से उधर हो जा रहा था, इसीलिए हम थोड़ा यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो कर दिए हैं डिस्काउंट के लिए। अब सपोज रेट आपका दुकान है तो डिस्काउंट तो लेगा ही। कस्टमर क्या करता है, कस्टमर डिस्काउंट लेता है। अभी हम जो कि बताए थे कि जीएसटी वो क्या होता है, जीएसटी हम कस्टमर से लेते हैं। ठीक है, जीएसटी हम कस्टमर से लेते हैं और डिस्काउंट क्या करते हैं, कस्टमर को हम देते हैं। डिस्काउंट दो प्रकार का होता है, एक जो होता है सपोज डेट हम रिटेल है तो रिटेल को जो भी डिस्काउंट मिलता है वो हो जाता है, उसके बाद कस्टमर को जो मिलता है वो डिस्काउंट हो जाता है। ठीक है, सपोज डेट हम किसी कस्टमर को, यहाँ पे जो है कस्टमर को हम बिल दे रहे हैं, उसमें हमको 2% सपोज डेट किसी भी सामान पे, जो भी सामान है मेरा, उस पर हम 2% डिस्काउंट दे रहे हैं। हर कस्टमर को जो है हम 2% की डिस्काउंट दे रहे हैं जितना का बिलिंग हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे जितना भी बिलिंग हो रहा है उसके हिसाब से हम 2% डिस्काउंट दे रहे हैं। तो डिस्काउंट हम कैसे निकालेंगे, सेम टू सेम जीएसटी के जैसा है, सेम टू सेम जीएसटी ही निकालेंगे। जैसे जीएसटी निकालते हैं सेम टू सेम निकालेंगे, बस यहाँ पे थोड़ा सा एक फार्मूला एक्स्ट्रा जो बनेगा वो सबस्ट्रैक्ट का फार्मूला बनेगा। ठीक है, यहाँ पे सबस्ट्रैक्ट का फार्मूला लगेगा, जो कि सबस्ट्रैक्ट मीन्स माइनस का फार्मूला हम बताएंगे यहाँ पे। ठीक है, माइनस का फार्मूला वैसे बाय डिफ़ॉल्ट है, कोई भी फार्मूला का कुछ भी यहाँ पे फार्मूला नहीं आता है। जैसे सपोज 50 को माइनस करना है 10 से तो डायरेक्ट भी माइनस कर सकते हैं, किसी भी सेल रेंज से किसी भी सेल रेंज को माइनस कर सकते हैं। तो माइनस जो होता है वो एक सेल से दूसरे सेल को हम माइनस करते हैं। ठीक है, माइनस, क्योंकि माइनस जो है वो मल्टी काम के लिए नहीं है, मल्टी डाटा को माइनस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जैसे मल्टी डाटा को लेंगे तो हम माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इस टाइप से यहाँ पे डाटा चलता रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए माइनस का जो कोई फार्मूला नहीं होता है, डायरेक्ट एक सेल से दूसरे सेल को हम माइनस करते हैं। तो यहाँ पे चलिए हम डिस्काउंट लगा के दिखाते हैं। सपोज डेट ये मेरा टोटल अमाउंट है। ठीक है, ये मेरा टोटल अमाउंट निकल गया, तो इसको हम टोटल अमाउंट कर दे रहे हैं। एक और डाटा हम यहाँ पे रॉ इंसर्ट कर ले रहे हैं, इससे ऊपर राइट क्लिक करके इंसर्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे हम टोटल, ये जो टोटल अमाउंट है ना, इसको हम टोटल अमाउंट यहाँ पे दे दे रहे हैं। ठीक है, इसको मार्च कर लेंगे, राइट क्लिक कर यहाँ पे सेलेक्ट करके, जो कि टोटल अमाउंट। ठीक है, टोटल अमाउंट पे हम डिस्काउंट देने वाले हैं 2% या 5% जितना भी। अब यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, ये फार्मूला अब यहाँ पे लगेगा इक्वल टू सम ओपन ब्रैकेट। यहाँ पे सम का फार्मूला भी लगा सकते हैं और प्लस भी डायरेक्ट कर सकते हैं। तो प्लस तो आपको पता ही है कि प्लस कैसे करना है। सम एक न्यू सम फार्मूला नहीं लगाए थे तो सम फार्मूला हम लगा दे रहे हैं। तो सम, अब यहाँ पे नंबर 1 पूछ रहा है तो नंबर 1 को सब टोटल को ले लेंगे, उसके बाद प्लस भी दे सकते हैं। यहाँ पे क्या है, एक सेल को दूसरे सेल से जोड़ना है तो यहाँ पे प्लस भी दे सकते हैं, कॉमा भी दे सकते हैं। ठीक है, तो प्लस दे दे रहे हैं हम। उसके बाद जीएसटी वाले को, जीएसटी क्या होता है, जीएसटी जुड़ता है, हम कस्टमर से लेते हैं जीएसटी, तो प्रेस इंटर कर देंगे। यहाँ पे आ गया जीएसटी लग के। अब यहाँ पे एक डिस्काउंट का कॉलम बनेगा, उससे पहले हम एक और कॉलम इंसर्ट कर ले रहे हैं, क्योंकि ग्रैंड टोटल भी होगा। यहाँ पे जब डिस्काउंट देंगे तो ग्रैंड टोटल भी होगा। अब यहाँ पे ये वाले सेल में जो है हमको डिस्काउंट देना है, डिस्काउंट सपोज डेट 5%। ठीक है, 5% हम डिस्काउंट दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे जो है हम ग्रैंड टोटल लिख दे रहे हैं, क्योंकि डिस्काउंट हमको क्या है, ग्रैंड डिस्काउंट तो हम कस्टमर को देंगे। अब यहाँ पे देखिए डिस्काउंट आ गया एक एक्स्ट्रा। ठीक है, अब यहाँ पे डिस्काउंट देना है, क्योंकि 5% हमको हर कस्टमर को डिस्काउंट देना है। तो जैसे जीएसटी निकालते हैं वैसा ही यहाँ पे हम डिस्काउंट भी फार्मूला लगाएंगे। तो फार्मूला को अच्छे से देखेंगे, इक्वल टू, सबसे पहले इक्वल टू टाइप करेंगे, टोटल अमाउंट वाले कॉलम को ले लेंगे, क्योंकि जीएसटी लग के जो भी आया टोटल अमाउंट आपका, यहाँ पे टोटल अमाउंट को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, सिलेक्ट हो गया। उसके बाद डिवाइड कर देंगे, गुना कर देंगे। गुना जैसे जीएसटी के निकालते हैं वैसा ही निकालेंगे, 5% है तो 5 से गुना कर देंगे। उसके बाद डिवाइड कर देंगे 100 से। ठीक है, प्रेस इंटर जैसे ही करेंगे यहाँ पे डिस्काउंट आ जाएगा। अगर आप 5% डिस्काउंट देते हैं, 5% अगर डिस्काउंट दे रहे हैं तो यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे डिस्काउंट करके आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे डिस्काउंट होकर आ गया 341 रुपया। अब यहाँ पे क्या होगा, ग्रैंड टोटल, ग्रैंड टोटल में क्या होगा, टोटल अमाउंट माइनस डिस्काउंट अमाउंट। तो यहाँ पे इक्वल टू दे देंगे, यहाँ पे टोटल अमाउंट दे देंगे, उसके बाद माइनस कर देंगे, यहाँ पे डिस्काउंट वाले कॉलम को सिलेक्ट करके प्रेस इंटर कर देंगे। तो अब मेरे पास क्या होगा, यहाँ पे देखिए डिस्काउंट होकर ग्रैंड टोटल आ गया आपका। अब यहाँ पे टोटल अमाउंट कितना हो रहा था, 60,829 रुपया, डिस्काउंट कितना हुआ 341 रुपया 45 पैसा। अब यहाँ पे ग्रैंड टोटल कितना आ गया, 57,787 रुपया सिर्फ हमको पे करना होगा। तो यहाँ पे समझ गए कि डिस्काउंट हम कैसे निकालते हैं। ये चीज़ अगर सपोज डेट यहाँ पे भी अगर लगा सकते हैं, आपको यहाँ पे भी लगा सकते हैं डिस्काउंट। यहाँ पे डिस्काउंट लगा के दिखा देते हैं, सपोज डेट 500,
सपोज दैट यहाँ पे हम आइटम लिखें, यहाँ पे डाटा छोटा करके हम यहाँ पे डाटा बनाकर दिखा दे रहे हैं। उसके बाद सपोज दैट यहाँ पे क्वांटिटी, यहाँ पे रेट, उसके बाद यहाँ पे टोटल, सपोज दैट डिस्काउंट में जितना परसेंट देना वो अपने हिसाब से, या फिर चलिए एक वीडियो हम इसका भी अच्छे से डिस्काउंट से समझा देंगे कि ठीक है, क्योंकि डाटा बनाने में थोड़ा लंबा समय लग जाता है, तो डाटा हम पहले से रेडी करके रखेंगे, आपको कुछ डाटा हम बना देंगे, ठीक है। तो अब जो भी वीडियो है, अब अगला वीडियो जो भी हम बताएंगे थोड़ा लंबा हो सकता है, जो कि लंबा होगा और प्लस फार्मूला चेंज हो जाएगा। अभी तक आप 4 फार्मूला सीख चुके हैं। सबसे पहला फार्मूला सम का सीख लिए, उसके बाद मल्टीप्लाई सीख लिए हैं आप, उसके बाद डिवाइड का, उसके बाद माइनस का, जिसको बोलते हैं सबट्रैक्ट फार्मूला। तो 4 फार्मूला अभी तक आप सीख चुके हैं। सम मतलब जोड़ना, मल्टीप्लाई मीन्स गुना करना, डिवाइड मीन्स भाग देना और माइनस मीन्स घटाना। ये 4 फार्मूला आप सीख चुके हैं। और इनवॉइस में आप जो भी है इनवॉइस, तरह तरह का इनवॉइस अपने हिसाब से डाउनलोड करके गूगल से ले लें और अपने हिसाब से बनाएं, और कुछ एक्स्ट्रा में कुछ डालकर बनाएं। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो मैसेज कर सकते हैं, कमेंट करके मैसेज करें, हम फिर से वीडियो बना देंगे। या फिर मेरा व्हाट्सएप है, तो व्हाट्सएप नंबर पे आप पूछ सकते हैं कुछ भी, अगर कुछ ज़्यादा कोई एडवांस लेवल पे डाटा बनाना हो तो आप पूछ सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। थैंक यू।